दोस्तों, रेलवे की रीढ़ की हड्डी, रेलवे की नींव जिसे कहा जाता है, वो ट्रैकमैन। आज हम उन्हीं ट्रैकमैन भाइयों की बात करते हैं। उन ट्रैकमैन भाइयों की वजह से रेलवे का सुरक्षित संचालन हो पाता है और जो हम हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंच पाते हैं। जितना भरोसा हम रेलवे के ऊपर करते हैं, हमारी ट्रेन के ऊपर करते हैं, उतना भरोसा हम किसी दूसरे संचालन साधनों पर नहीं कर पाते हैं। और ये सब कुछ जो संभव है वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रैकमैन भाइयों की वजह से ही। हम उन्हीं ट्रैकमैन भाइयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या उनकी जो लाइफ है, वो जितना उनका वर्क है उसमें उनकी जो लाइफ है वो कैसे प्रभावित होती है, इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। दोस्तों, ट्रैकमैन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब आप भर्ती होते हैं तो आपकी 1 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 30 दिन की। उसके बाद में आपको एक जगह पे आपको पोस्टिंग करा दी जाती है। उस पे पोस्टिंग के बाद में आपको एक गैंग दे दी जाती है। उस गैंग में लगभग कहीं पर 20, कहीं पर 25, कहीं पर 30 व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। और उस गैंग में आपको अलग अलग तरह से आपको काम करना होता है, गैंग के रूप में ही काम करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है क्योंकि गैंग में काम करते हैं तो आपको छुट्टी हमेशा मिल जाती है। जब भी आप छुट्टी अप्लाई करोगे तो आपको छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि बल्क में जब काम करते हैं तो ये मान के चलो जैसे 20 कहीं पर गैंग है 20 लोगों की, तो 20 में से मान ले 5 लोग छुट्टी पे चले गए या 10 भी छुट्टी पे चले गए, तो लेकिन बाकी का काम बाकी 10 लोग संभाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि बल्क में जहाँ काम होता है वहाँ छुट्टी आसानी से मिल जाती है। और इनकी सैलरी की बात करें तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें ग्रुप डी में, जैसे अब हमारे जो नए कैंडिडेट ग्रुप डी में भर्ती होंगे तो इसी 7वें वेतन के आधार पर उनकी मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग में बढ़ेगी वो 38 से 40 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी लगभग लगभग बन जाएगी, ठीक है ना। 38 से 40 हज़ार आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में आएंगे जब आप ट्रैकमैन बनोगे, ठीक है ना। ट्रैकमैन को बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे रिस्क अलाउंस है। दोस्तों, ट्रैकमैनों का जो ड्यूटी टाइम होता है वो इनकी जो ड्यूटी हावर होता है वो 24 घंटे में से आप कहीं पर 8 घंटे, कहीं पर 10 घंटे, कहीं पर 12 घंटे, इस शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग जगह से हिसाब से ये ड्यूटी हावर्स होते हैं। दोस्तों, डे और नाइट दोनों शिफ्टों में ये काम होता है। मेन जो काम होता है ट्रैक का वो दिन में ही होता है। इन इमरजेंसी केस में कभी नाइट में भी काम हो सकता है। नाइट में होती है नाइट पेट्रोलिंग, जिससे सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना वो होता है नाइट पेट्रोलिंग का। नाइट में जो पेट्रोलिंग होती है इसमें चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में आपको पेट्रोलिंग पर जाना होता है। पहले तो क्या है ये बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है एक जीपीएस सिस्टम लगा दिया है जो कि ट्रैकमैन के पैर में लगा होता है। पैर में उसको बांध दिया जाता है। अगर ट्रैकमैन अपनी पटरी से थोड़ा दूर भी जाता है तो भी स्टेशन मास्टर को तुरंत पता चल जाता है। तो अब जो है आपको एक्चुअल में जाना ही पड़ता है। दोस्तों, पेट्रोलिंग में क्या होता है, 2 स्टेशनों के बीच में पेट्रोलिंग होती है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, कहीं पर 10, कहीं पर 12, कहीं पर 8, कहीं पर 7 ऐसे होती है, तो एक जो होता है वो यहाँ जैसे कम अगर डिस्टेंस है तो एक स्टेशन से एक जो होता है ट्रैकमैन वो जाता है और वो दूसरे स्टेशन पर जाता है, कुछ समय वहाँ रुकने के बाद वापस आता है, ठीक है। तो ये पेट्रोलिंग का उनका रूटीन बना रहता है। और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, मान लीजिए 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर है, तो एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, फिर ये दोनों मिलते हैं और उसके बाद में वापस जाते हैं। तो मतलब ये सिस्टम चलता है पेट्रोलिंग का, है ना। तो सबसे ज़्यादा डर इसी में रहता है, क्योंकि रास्ते में भाई साहब मान लीजिए किसी ने कोई पकड़ ले, कोई जानवर मिल गया, है ना, तो और मान लीजिए पता नहीं चला और ट्रेन आ गई, ओवरशूट हो गए, ये बहुत सी घटनाएं इन फ्यूचर देखने को जो है मिलती रहती हैं, है ना। तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग है वो इन्हीं का होता है। दोस्तों, आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, वो है ब्लॉक, कि ये ब्लॉक लेते हैं। ब्लॉक क्या होता है, तो दोस्तों ब्लॉक होता है कि जब रेल जो होती है, मतलब जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक में कुछ खराबी आ जाती है, तो उस ट्रैक को सही करने के लिए जो हमारे ट्रैकमैन होते हैं, ये ना, इनके साथ में वो ट्रैक को सही किया जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पर ब्लॉक लिया जाता है, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का ब्लॉक लिया जाता है। मतलब उस टाइम के अंदर उस ट्रैक पर जो ट्रेन का संचालन नहीं होता है, कोई भी ट्रेन का आवाजाही नहीं होती है, उसको बोला जाता है ब्लॉक लेना। और इस ब्लॉक के अंदर उनको जैसे 2 घंटे है तो 2 घंटे में हमारे जो ट्रैकमैन भाई होते हैं उनको ये टारगेट दिया जाता है कि भाई साहब आपको 2 घंटे के अंदर इस काम को करना होता है। भाई साहब वो पूर्ण ईमानदारी और मेहनत के साथ में उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्यारे दोस्तों
बहुत सारे चैलेंज आते रहते हैं इनके जीवन में, और बहुत से जो हमारे ट्रैकमैन हैं इसमें शहीद भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शहीद भी होते हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग पे जाना, धुंध का मौसम होता है, सोचो धुंध में मान ले सामने से ट्रेन आ रही है, वो पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, दिखाई नहीं देती है बिल्कुल, आपको भी पता है ना। दो ये मान के चलो 2 मीटर 3 मीटर से भी कभी कभी तो ऐसी धुंध पड़ती है 2-3 मीटर से भी हमको दिखाई नहीं देती है। तो ये बहुत सारी चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं, और हमने कभी अखबारों में, है ना, सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को हम देखते भी होंगे। अब बात ये आती है प्यारे दोस्तों कि ट्रैकमैन जो हैं वो क्यों रेलवे की जो जीडीसी की भर्ती होती है या एलडीसी की भर्ती होती है, दूसरी भाषा में बोले तो डिपार्टमेंट की जो वैकेंसियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं वो ट्रैकमैन ही लेते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये ट्रैकमैन ही सिलेक्शन ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो जॉब होती है ना भाई साहब, ये जॉब ही ऐसी होती है कि इसमें से हर व्यक्ति चाहता है बाहर निकलना, जिसके बिल्कुल ही पेश नहीं खाती, जो बेचारा बिल्कुल उसकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है तो उसकी बात अलग है, वरना क्या होता है नॉर्मल पढ़ाई करके धीरे धीरे कोशिश करके हर बंदा कोशिश यही करता है कि कैसे भी करके, चाहे मुझे लोको पायलट में हो, चाहे मुझे स्टेशन मास्टर हो, गार्ड हो, है ना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे जाना हो, मुझे इस ट्रैकमैन से जाना है, और वो हर कोशिश और संभव प्रयास करता है ट्रैकमैन से दूर जाने का। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ जब लोको पायलट 600 लोको पायलटों का सिलेक्शन हुआ था, उन 600 लोको पायलटों में से भाई साहब 400 तो ट्रैकमैन ही थे। तो ये जो ट्रैकमैन होते हैं ना, इनके बल्क में ये जाते हैं इनको, और बाकी लोग तो वापस छोड़ के भी आ जाते हैं, लेकिन ट्रैकमैन भाई साहब उनको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, वापस मुझे तो उस काले पानी की सज़ा में जाना है, इसलिए वो नहीं आते हैं और पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और नौकरी करते हैं। तो दोस्तों, हमें इनकी क्या है, इज्जत करनी चाहिए। आपको अगर कहीं पर ट्रैकमैन मिल भी जाए तो उनकी हमको इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं है कि उनके साथ में हम बदसलूकी से पेश आवे, क्योंकि कहीं रास्ते में आपके खेतों के पास में हो सकता है ट्रैक हो, वहाँ पर ये आपको मिल जावे, है ना, तो इनको चाय पानी की भी पूछ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इनका जो है ना दिमाग भी थोड़ा सटका हुआ रहता है ना, परेशान रहते हैं बेचारे, क्या करें। तो इनको हमको मतलब एक व्यवहारिक रूप से आपको बता रहा हूँ, हमको इनके साथ में अच्छे से पेश आना चाहिए, एक व्यवहार बनाना चाहिए इनके साथ में भी, ताकि इनको भी अच्छा लगे। दोस्तों, हमारे इन्हीं ट्रैकमैन भाइयों को 2 चीज़ों का और सामना करना पड़ता है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि देखो, जब ड्यूटी करते हैं, जब ये ट्रैक पर जाते हैं, चाहे नाइट पेट्रोलिंग में हो चाहे दिन में हो, तो जब इनको भूख लगती है तो ये खाना खाते हैं। तो भाई साहब, ये उसी ट्रैक के आसपास में बैठकर खाना खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि ट्रैक पर कहीं ना कहीं, अब तो चलो फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर गई हैं, वरना आपको पता है ट्रैक कितना बेकार होता है। आप जब ट्रेन में जाते होंगे तो ऐसे कचरा फेंक देते होंगे, लेकिन जब वो कचरा ट्रैक के साइड में, ट्रैक के आसपास रहता है, वो वहाँ पर ड्यूटी कौन करता है? ये ट्रैकमैन करते हैं, हमारे ट्रैकमैन भाई करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, ट्रेन से इधर उधर हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, जहाँ डस्टबिन दे रखे वहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी करने वाला भी हमारा ही एक भाई है, वो भी वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। तो और दूसरा जो चैलेंज इनको सामना करना पड़ता है भाई साहब, वो है एक इज्जत देने वाला नहीं होता है इनको। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या है कि इनको इज्जत नहीं दी जाती है। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ो, इनके जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना, वो भी इनको इतनी इज्जत नहीं देते हैं जितनी इनको इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रेलवे की नींव की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी की तो भाई साहब इज्जत नहीं करी तो आपको पता है क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इनकी इज्जत करनी चाहिए, और अधिकारी जो हैं उनसे भी यही वो है कि भाई साहब, ये आपके कर्मचारी हैं, इनको इज्जत दो, इज्जत से बोलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यह वीडियो मैं सिर्फ एक नॉलेज की पर्पज़ से बना रहा हूँ, और ये सबके लिए नहीं बना रहा। मेरा मोटिव किसी ट्रैकमैन भाई का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी अधिकारी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बताना है। मेरा तो यह है कि ये मान के चलो कि भाई साहब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही बात मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अधिकारी बेकार होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से सारे के सारे बदनाम हो जाते हैं, वो वाली बात है। बाकी किसी को दिल दुखाने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। तो बोलो, आज हमारे इन्हीं ट्रैकमैन भाइयों के लिए एक बार जयकारा लगा लो, बोलो रेलवे की जो रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं ट्रैकमैन भाइयों की जय।